नमस्कार दोस्तों, मैं पीएल सर अपने यूट्यूब चैनल पीएल सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मित्रों? आशा करता हूं आप सभी अपने अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आज जो अपना सीईटी सीनियर स्तर का जो पेपर लगा है, दो पारियों में, प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, इन दोनों ही शिफ्टों में हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उनके प्रथम शिफ्ट में 14 प्रश्न आए हैं। तो इस हिसाब से काफी अच्छे प्रश्न आए हैं, एवरेज पेपर भी रहा है। दोस्तों, जो अपन ने 5 मॉडल पेपर किए, उन मॉडल पेपर से 50% प्रश्न वैसे के वैसे उठाए गए हैं। ये मेरे लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि जो मैंने आपको मैटर दिया, जिस उद्देश्य से मैं ये मॉडल पेपर लेके आया, उसमें मैं सफल रहा। और आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझसे अध्ययन किया, मेरे साथ जुड़े, उसमें मैं सफल रहा। आपको हिंदी वाले प्रश्नों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जिन्होंने भी मॉडल पेपर पढ़े, वो भी हिंदी के प्रश्नों को आराम से कर सकता था, क्योंकि 50% मतलब अगर 14 प्रश्न आए तो 7 प्रश्न हूबहू वैसे कवर कर रहे हैं, तो बाकी जो 7 प्रश्न है वो भी दोस्तों, अगर आप मेरे 5 प्रश्न पत्रों को हल करते हैं, मॉडल पेपरों को, तो जो मैंने व्याख्यात्मक हल दिया है, उन व्याख्यात्मक हल से आप आराम से प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। देखिए, अभी अपन चर्चा करेंगे एक एक प्रश्न की। आप आराम से क्या करेंगे, उनको हल कर पा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि वास्तव में अब आपको एक उम्मीद की किरण जगी होगी, क्योंकि नेक्स्ट जिनका कल एग्जाम है, 11 तारीख को एग्जाम है, वो विश्वास के साथ तैयारी करेंगे। और मैं फिर कहता हूं दोस्तों, आज के पेपरों को देखते हुए आप मेरे मॉडल पेपरों को, 5 जो मैंने मॉडल पेपर करवाए हैं, आप एक बार पुनः क्या करें, उनका अध्ययन करें। वास्तव में आपको फायदा होगा। आप जरूर उनसे प्रश्नों को हल सही कर पाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। बड़ा अच्छा आपका हिंदी में स्कोर रहेगा। एक एक प्रश्न को आप बड़े ही संजीदगी से कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने क्लियर किया है एक एक प्रश्न को, उस हिसाब से अगर प्रश्न हूबहू नहीं आया तो उन ऑप्शनों से आ रहा है, उस व्याख्यात्मक हल से आ रहा है। जैसे मैंने 5 पेपर, आपको कल एक पेपर हल करवाया था, जिसमें जो स्नातक स्तर के पेपर लगे थे, उनमें भी अपने, देखो मैंने आपको समास का विलोम, संधि का विलोम, ये सब बताए थे, उनमें अलग से पढ़े थे। व्याख्या में बताया वहां था, तो व्याख्यात्मक हल आप ढंग से देखें एक बार, आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। आज जिन्होंने भी पेपर दिया, सबका अच्छा पेपर गया है, इसी में कामना करता हूं कि जिनका नेक्स्ट एग्जाम है, उन सबका भी बढ़िया पेपर जाए। कल जिनका एग्जाम है, मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप बहुत बढ़िया पेपर करके आए। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं कि कैसा प्रश्न पत्र आया, जिसमें अपने पेपर से कितने प्रश्न बन रहे हैं, वास्तव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। प्रामाणिक आपके सामने अभी प्रमाण होगा, आप देखेंगे। फिर कहता हूं, इस पेपर से आपको पता चल गया कि स्नातक स्तर का पेपर कैसा आ रहा है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न उठ रहे हैं, क्या लेवल रह रहा है। तो आप जरूर इस पेपर को ढंग से देखें। आंसर की मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि एक भी आंसर की का अपना प्रश्न ऑथेंटिक की से अलग नहीं जाए। फिर भी देखो, कोई परम विद्वान नहीं होता, लेकिन मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। चलिए देख लें पहला प्रश्न।
CET 10+2 स्तर का जो 4 फरवरी 2023 जो आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसका पहला प्रश्न है, मैं आप चला जाऊंगा। कितने पेपरों में करवा चुका हूं। प्रश्नवाचक, कहीं कोई प्रश्न की बात हो रही है क्या? नहीं, गलत। निश्चयवाचक, बेटा पता है आपको यह है, ये वे, ये आता है ही नहीं। संबंधबोधक, जो सो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, ऐसे वाक्य होते। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, ये होता निजवाचक। ये अपना उत्तर है। कई बार बता चुका हूं दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम है कौन से? देखो फिर सुन लेना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संख्या पूछी जाए तो 11 होते हैं। संख्या पूछी जाए तो 11। देखो संख्या आए तो मित्रों सर्वनाम की होती है 11 और भेद पूछे जाए तो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। निजवाचक, देखो बात करें निजवाचक की, ये कैसे है? मैंने आपको बताया था, निजवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें कर्ता जो है वो स्वयं के, किसके लिए? कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वतः, खुद, स्वयं, ये सब आते हैं दोस्तों। और आप इसमें देख पा रहे हो, मैं आप चला जाऊंगा। मैं यहां पूछा जाता, मैं पूछा जाता तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता, लेकिन आप पूछा गया है इसीलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम यानी कर्ता स्वयं के लिए, कर्ता के स्वयं के स्तर के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम होते हैं वो आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ये आपके आप, अपने आप, स्वतः, खुद, स्वयं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं आप ही कर लूंगा, ऐसे वाक्य आपके यहाँ आते हैं। ये आपके मॉडल पेपर में ऐसा कैसा प्रश्न है, आप उठा के देखें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? याद करो उदाहरण। मैंने ऐसा कैसा मॉडल पेपर में आपको प्रश्न दिया और बी ऑप्शन था जिसमें लिखा था दिव्यांश, ऐसे नाम दिए थे, हिमालय ऐसे नाम दिए थे, तो वो व्यक्तिवाचक वैसा का वैसा पूछा गया है। देखो गंगा बिल्कुल व्यक्तिवाचक है क्योंकि नदी का नाम है। तालाब, लेकिन यहां गलत है क्योंकि ये जातिवाचक है। नदी ये भी जातिवाचक है। समुद्र जातिवाचक है। तो ये आपका 3 जातिवाचक होने से, 1 होने से ऑप्शन नहीं होगा, सभी पूछा गया है। अगला देखिए बकरी, जाफराबादी ऐसे नाम आते हैं, बकरी का नाम नहीं दिया गया है तो जातिवाचक, गलत हो गया। घड़ी जातिवाचक है। चाचा, रिश्तेदारों के नाम आते हैं जातिवाचक में। होली यहाँ एक व्यक्तिवाचक का दिया गया है क्योंकि किसी भी त्योहार का नाम दिया जाता है तो वो आपका क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन 3 ऑप्शन गलत है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। फिर कहता हूं देखो, त्योहार शब्द शुद्धिकरण में पूछा जा सकता है, 1 मात्रा होती है, 2 मात्रा नहीं होती। अगला ये देखिए, जनवरी महीने का नाम है, महीना शुद्धिकरण में आता है दोस्तों, महीना शब्द, तो ये आपका शुद्ध शब्द होगा, इसको भी ध्यान दें। जनवरी महीने का नाम है। पृथ्वी ग्रह का नाम है। चांदनी चौक, चौक का नाम है विशेष। प्रदीप बालक का नाम है। तो सभी में विशेष की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक की बात हो रही है, ये आपका ऑप्शन सही है। देखिए लड़ाई, ममता, लड़ना क्रिया से आई प्रत्यय जुड़ा। देखिए लड़ना में आई प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना लड़ाई। आपका क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा, जिसे ना अपन देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, केवल उनको महसूस कर सकते हैं। देखिए अगला है ममता। मम से ता जुड़ा है। मम आपका सर्वनाम है, ता जुड़ने से ममता बना भाववाचक संज्ञा। हाथ, यहां देखिए शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन शरीर के अंगों के नाम जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। तो भाववाचक, भाववाचक, जातिवाचक। रामायण ये एक आपका यहाँ पर फिर से व्यक्तिवाचक है क्योंकि किसी भी ग्रंथ का, किसी भी पुस्तक का नाम आता है तो धार्मिक ग्रंथों के नाम जो है वो व्यक्तिवाचक में जाते हैं। तो सभी इसी में, यह आपका ऑप्शन सही हो गया। इससे बढ़िया व्याख्या और क्या दो दोस्तों, हर एक को क्लियर कर दिया है। ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न था बेटा
किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रयोग हुआ है, विलोम शब्द पूछा है सही, ये भी मैं आराम से करवा चुका हूं, आपको पता हो तो। कटु का कठोर गलत है दोस्तों, क्योंकि कटु जो होता है उसका मधुर होगा। क्या होगा? मधुर होगा। और कठोर का कोमल होगा, कठोर का कोमल होगा। तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसका है ही नहीं। निंदा कोप ये भी गलत है, क्योंकि निंदा निंदा का होता है स्तुति। क्या होगा? निंदा का स्तुति होगा। कोप का मतलब क्या है? क्रोध करना। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर। देखिए ये आंसर आपका कृतज्ञ और कृतज्ञ पहले ही मॉडल पेपर में दे चुका हूं। कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ किए हुए उपकार को न मानने वाला, वैसा का वैसा प्रश्न उठाया गया है। स्थूल, देखिए स्थूल का सूक्ष्म होता है और दीर्घ का लघु होता है, दीर्घ का लघु होता है। इस प्रकार ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ। बाकी सब में गलत दिए हुए हैं। कटु का क्या आना चाहिए था? मधुर आना चाहिए था। कठोर तो कोमल का होता है। निंदा का स्तुति आना चाहिए था, कोप नहीं होता। स्थूल का सूक्ष्म आना चाहिए था, दीर्घ का तो लघु होता है। तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? ये भी वैसा का वैसा प्रश्न उठाया गया है। मैंने लिखाया था आपको लिखावट, सजावट, बनावट, वही से प्रश्न आया है। देखिए निवास, वास में नी उपसर्ग जुड़ा है, जबकि पूछा गया है प्रत्यय। सजावट ये पड़ा आपका, आवट प्रत्यय, सजावट सजाना, आवट प्रत्यय। देखिए अन्वेषण, अनुधन, अनुधन ऐसण, आप देखेंगे उपसर्ग है अनु। संकल्प क्या होगा? समधन कल्प, मूल शब्द कल्प है, सम उपसर्ग है, तो तीनों में उपसर्ग है। केवल यहाँ पर है आवट प्रत्यय। लिखावट, बनावट, सजावट, बुनावट ये सब लिखवाए थे मैंने। ये प्रश्न मॉडल पेपर में से है। तो देखिए पहला मॉडल पेपर में से था, ये आपका मॉडल पेपर में से है, ये आपका पहला देखिए कृतज्ञ कृतज्ञ मॉडल पेपर में से है। सारे में से कैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला है विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है? विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है? तो दोस्तों डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका तो क्या है? डिसऑर्डर जो है वो विकार होता है। क्या होता है? विकार होता है। डिस्क्रिपेंसी ये आपका उत्तर है। इसका अर्थ विसंगति होता है। देखो यहां ये भी गलत है। डिसमिस यानी नकारना ये भी गलत है। आपका ये बी ऑप्शन सही है। अगला गुण समास शब्द में समास है। ऐसे प्रश्नों की बहुत चर्चा की अपन ने, बहुत ही ज्यादा चर्चा की है मॉडल पेपरों में। गुण समास, देखो अविभाव समास नहीं हो सकता। क्यों अविभाव? पहले मॉडल पेपर में इसकी खूब चर्चा की। पहला शब्द अभी होना चाहिए, या संस्कृत के उपसर्ग युक्त शब्दों में से होना चाहिए, या शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, जैसे दिन दिन रातों रात, ऐसे है नहीं। कर्मधारी है जिसमें विशेषता बताने वाला शब्द हो, कैसा का प्रश्न कीजिए। सवार कैसा? गुण, ये नहीं। तत्पुरुष द्वंद्व में दो उल्टे हो सकते हैं, योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, विलोम प्रतीत होते हैं प्राय, लेकिन यह है नहीं। और लगेगा गुण सवार यानी घोड़े पर सवार। तो क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यह आपका तत्पुरुष समास आपका उत्तर हो जाएगा। देखो यशोभिलाषा, इसमें संधि पूछी गई है कि कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न दिया है दोस्तों कि संधि कौन सी है, बताइए। आपको और की मात्रा देख के कईयों ने गुण संधि कर दिया होगा, गलत है। ये देखो मैं आपको बताऊं, यशः धन अभिलाषा, यशः दिन अभिलाषा यानी विसर्ग से पहले
ए आता है और विसर्ग के बाद कोई भी घोष वर्ण आता है तो विसर्ग किस में बदल जाती है? ओ में। ठीक है, लेकिन एक नियम और था, विसर्ग से पहले ई आए और बाद में घोष वर्ण है तो विसर्ग किस में बदल जाती है? रे में। जैसे देखो निधन अवलंब, क्या बना? निर अवलंब। ऐसे ही यहां पर आपने इसी हिसाब से कर दिया है, आया है और आपने तो यशोधन दान, ये गुण संधि तो बिल्कुल गलत है क्योंकि विसर्ग संधि है। यशोधन विलासा, विसर्ग जो है उसका क्या बना? ओ बना। तो देख लीजिए एक के बाद घोष वर्ण आए हैं, आपके घोष वर्ण आने से विसर्ग को ओ में बदल दिया, सो बन गया यशोधन विलासा, यशो विलासा। कई प्रश्नों की ऐसी चर्चा की थी मैंने, जैसे देखो यशोधनदा, यशोदा, अधेधन गति, अधोगति की थी नहीं थी? तो वही प्रश्न है बेटा, वैसा का वैसा। तो आप लोग इसका उत्तर दे पाए होंगे, समझ गए होंगे इसका उत्तर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना एक लोकोक्ति है या इससे संबंधित अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। यानी इसका अर्थ जो कौन से विकल्प में दिया गया है, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। देखिए, तेते पांव पसारी जेती लंबी सो, मारवाड़ी में कहना कि पैर बीता ही पसारना चाहिए जीटी सोड़ो है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। यही आपकी दाग लगाए लंगोटिया यार थोड़ी पूंजी धनी को खाए, तेल देखो तेल की धार देखो, ये नहीं है। तेते पांव पसारी जेती लंबी सो, ये आपका ऑप्शन होगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। ये पंक्ति जो लोकोक्ति है मैंने एक ऑप्शन में दी है आपको, वहीं से ली गई है। सुरभि सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। दोस्तों ये सुरभि मैंने एक ऑप्शन में आपको पढ़ाया था। सुरभि छोटी मात्रा है तो गंध होगा, बड़ी मात्रा है तो गायब होगा, तो ये आपका ऑप्शन होगा। पतंगा रात्रि गलत, दूध बकरी गलत, मुकुट गूंगा गलत। सुरभि छोटी मात्रा गंध यानी सुगंध के लिए, सुरभि बड़ी मात्रा है तो गायब। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला, ये बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। अंतःधन धान, अंतःधन धान, तो विसर्ग में बदलती है तो क्या बन जाएगा? अंतर्धान, ये बनेगा। तो यहां देखिए, यहां लगा है तय से पहले गलत हो गया। अंत वाली बात ही ये ध्या दया ये गलत है। अंत ये व्यवहार गई गलत। अंतर्धान ये आपका सही है। देख लीजिए, शुद्धिकरण में अनेकों बार पूछा गया ये शब्द है, कई बार पूछा जाता है, बड़ा प्रचलित है। देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। कौन सा? रजिस्ट्रेशन। किसका पूछा गया है? रजिस्ट्रेशन का क्या होगा? पंजीका, पंजीकरण, संविदा, नियमित। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण होता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन था, सबको आता है। पूर्व में किसी व्यक्ति का या अधिकारी को अपने भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? सीधा का सीधा मॉडल पेपर से उठाया गया है। पहले पत्र गवर्नमेंट भेजती है, अगर उसका जवाब कई दिनों तक नहीं आता तो उनको स्मरण कराने के लिए, उनको याद कराने के लिए फिर से पत्र लिखा जाता है, जिसे अनुस्मारक कहते हैं। कौन सा? अनुस्मारक पत्र कहते हैं। सीधा का सीधा मॉडल पेपर से लिया गया है। देखो, तेते पांव पसारी ये मॉडल पेपर में था। सुरभि वाली गाय वाली बात ये मॉडल पेपर में आया है। फिर ये आपका अनुस्मारक वाला सीधा मॉडल पेपर में है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न। अनेकों बार करवाया। सहज स्वाभाविक क्रियाएं जितनी होती है अकर्मक होती है। कर्ता और कर्म का उत्तर अगर एक ही आता है तो अकर्मक क्रिया। देख लीजिए, कपिल
आम खाता है। क्या खाता है? आम। कौन खाता है? कपिल। अलग अलग उत्तर है, सहकर्मक क्रिया है, नहीं होगा। चेतन पानी पी रहा है। क्या पी रहा है? पानी। कौन पी रहा है? चेतन। अलग अलग उत्तर है, सहकर्मक क्रिया है। सरोज नाटक देख रही है। क्या देख रही है? नाटक। कौन? सरोज। दोनों के अलग अलग आंसर है, सहकर्मक। वह रात भर नहीं सोया, यह आपका उत्तर है। तो कौन वह, ठीक है, क्या का उत्तर नहीं है, कब, रात भर। तो क्या ये क्रिया विशेषण है, कालवाचक। तो ये सीधा सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आया था, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ द वर्ड गिवन ऑप्शंस। डोमिसियल सर्टिफिकेट, डोमिसियल सर्टिफिकेट बहुत अच्छा प्रश्न था। गृह प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, बताइए क्या होता है? ये तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ये हाउस का होगा, यह मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है वो डोमिसियल सर्टिफिकेट को कहते हैं। तो दोस्तों ये पेपर अपना था फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें आज जो फर्स्ट शिफ्ट में लगा है वो पेपर है, जिसमें दोस्तों यहां पर 14 प्रश्न पूछे गए। 7 से 8 प्रश्न सीधे सीधे अपने 5 मॉडल पेपरों से टच हुए हैं, और बाकी प्रश्न है, अगर आप व्याख्या देखते हो, व्याख्या कर पाते हो, उन व्याख्या को आपने ध्यान से देखा है, तो बिल्कुल आप सभी प्रश्नों के उत्तर निकाल पाते हो। पारिभाषिक शब्दावली जो है उसमें आपको पढ़ना पड़ता है, बाकी सारे प्रश्न हल हो रहे हैं। तो दोस्तों सीधा ही 5 मॉडल पेपर से 50% प्रश्न सीधे उठाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। 50% कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न सीधे मॉडल पेपर से आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप विश्वास करके मेरे साथ जुड़े रहे, आपको हिंदी में मैं ऐसा बना दूंगा कि वास्तव में आप क्या है कि प्रश्नों के उत्तर आराम से निकाल पाओ, जैसा आपने इस पेपर में भी महसूस किया। 14 में से जो अपन ने मॉडल पेपर किए प्रश्न धनाधन वैसे ही आए। दूसरा शिफ्ट का जो पेपर हुआ, अब अपन उसकी चर्चा करते हैं कि दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ वो कैसा रहा, अपने पढ़ाई से प्रश्न आए कि नहीं आए, या आपको प्रमाण मिल चुका है। एक एक की मैं बात कर चुका हूं कि कैसे प्रश्न आए हैं, आपके सामने है दोस्तों। बड़े अच्छे प्रश्न थे और सीधे सीधे पुटअप हुए हैं मॉडल पेपरों से। तो आप विश्वास करके पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा नए यूजर्स को अपने साथ जोड़िए। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा पढ़ने का आनंद आएगा। आप विश्वास करके, जिस विश्वास के साथ जुड़े रहे, आगे भी जुड़े रहिए। आपको एक दिन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। सब्जेक्ट हिंदी जहां लग रहा है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप 100 में से 90 प्रश्न तक आराम से पहुंचने लग जाओगे, ऐसा मैं आपको बना दूंगा, विश्वास दिलाता हूं। मेहनत आपको करनी है, मैं मेहनत करवाऊंगा, लेकिन करनी है आपको है। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे पेपर की ओर, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था सीटी का आज ही, उसके प्रश्नों की बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में हुई परीक्षा की, जिसमें हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए वो किस स्तर के रहे, कैसे रहे, और अपने मॉडल पेपरों में से आए कि नहीं आए, अपने मैटर से आए कि नहीं आए। देखो पहला है सब ऑर्डिनेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, याद हो तो एक मॉडल पेपर में ये का ये प्रश्न है, अधीनस्थ, विनीत, सहायक, वरिष्ठ श्रेणी। आपको उत्तर आना चाहिए इसका, ये पढ़ा, सीधा उत्तर पढ़ा है। मॉडल पेपर में हूबहू यही प्रश्न है, सीधा का सीधा। फिर अगला प्रश्न है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निकल ट्रांसलेशंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सर्क्यूलर। किसका पूछा गया? सर्क्यूलर का पूछा गया है। क्या होता है? सूचना, परिक्रमा, नोटिस या परिपत्र। सर्क्यूलर को क्या कहते हैं दोस्तों? परिक्रमा। क्या होता है? परिक्रमा होगा। अगला है, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास करवाया था, उस समय यह बात कही थी। युधिष्ठिर बहुब्रीहि समास में अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, जिसमें
युधिष यानी जो युद्ध में स्थिर रहने वाला है, जो है युद्ध में स्थिर रहता है, जो वह वो कहलाता है युधिष्ठिर। तो बहुब्रीहि समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला आपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्यांश है। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक यानी पैर से आपाद, पाद यानी पैर, मस्तक यानी सिर, पैर से शीर्षक। तो देखो मस्तक झुकाने वाला नहीं, क्षण भर में नष्ट होने वाला नहीं, आलोचना के योग्य नहीं, पैर से सिर तक आपाद मस्तक अनेकों बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है मुसीबत के समय उपाय खोजना। बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी आग लगने पर कुआं खोदना, आग लग जाए फिर कुआं खोदो, क्या मतलब है? वो मुसीबत आई तब कुआं खोदने लगे, तो बात वही है, मुसीबत के समय उपाय खोजना। आग लग गई, कुआं खोदने लगे, मुसीबत आ गई आग की, तो आप उपाय क्या था? कुआं खोदो। तो देखिए आग लगने पर कुआं खोदना, यही आपका उत्तर होगा। अगला कपिल आम खाता है। अनेकों बार अनेक मॉडल पेपर में करवा चुका हूं। कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया है। देखो खाना क्या खाता है? आम। कौन खाता है? कपिल। दोनों अलग अलग उत्तर है। सहकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहकर्म। पूर्वकालिक नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया करके, जैसे मैं पढ़कर सो गया, लिखकर सो गया, क्रिया करके लगाया था। नाम धातु क्रिया किसी शब्द के पीछे ना लगाया था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के पीछे। अकर्मक क्रिया सहस्वाभाविक क्रिया होती है, जिसमें कर्म नहीं होता, इसमें तो कर्म है, क्योंकि कपिल क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कितनी बार बताया पुरुषवाचक सर्वनाम? 5 मॉडल पेपर में बात कर चुका हूं मैं। सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आता है तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने 3 भेद आपको बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम यानी मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। ये मैंने सूत्र बताया था। मैं उत्तम तो मैं, मेरा, हम, हमारा, ये पुरुषवाचक उत्तम पुरुष होगा। तो यहां पर उत्तम पुरुषवाचक हम है, मैं, हम खुद के लिए बात करें। कौन, क्या, प्रश्नवाचक, कोई, कुछ, एनी से वाचक, जिसका, जो, संबंधवाचक। तो 7 प्रश्न में से आप देख सकते हो पुरुषवाचक वाला, कर्मक वाला, आपके यहां से सब कोऑर्डिनेटर वाला। तो दोस्तों ये तो सीधे सीधे ही पढ़े। बाकी अगर आप व्याख्या समझ रहे हो तो प्रश्न आराम से हल कर पा रहे हो, वैसे के वैसे प्रश्न कोई जटिल नहीं थे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो कौन है? गलत है, क्योंकि कुंती में ए प्रत्यय जुड़ने से कौनते बनता है, अनुस्वार गलत है। गुरुता, गुरु शब्द ये होता है, इसमें ता जुड़ा, गुरुता ये शुद्ध है। औदार्य संधि के समय मैंने कितनी बार कहा था, ये शब्द रट लेना, बार बार यही आते हैं, 2 मात्राएं होती है औदार्य। ऐश्वर्य में देखो स पूरा थोड़े आता है, तो दोनों गलत, 3 गलत हो गए। यह आपका गुरुता सही है, शुद्ध शब्द। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? देखो गौरव का लाघव होता है, आदि का प्रारंभ आगतो, तिमिर यानी अंधेरा प्रकाश होता है, बंधन मुक्ति, बांधा हुआ, मुक्त रहना, स्वतंत्र, बंधन में रहना, मुक्ति यानी स्वतंत्र रहना, सही है। आदि का प्रारंभ, यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि आदि का अर्थ ही प्रारंभ होता है। जैसे हम पढ़ते हैं आदि काल, तो प्रारंभिक काल या आरंभिक काल। आदि का होना चाहिए था दोस्तों अंत। क्या होना चाहिए? अंत। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे सरकारी पत्र, राजपत्र, सरकारी राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित किया जाता है? ऐसा कैसा मॉडल पेपर में लिखवाया था? क्या होता है? अधिसूचना। अधिसूचना जो होती है उसको गजट राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा शब्द है? फिर बहुत बढ़िया प्रश्न है, मॉडल पेपर में ऐसे कैसे दिए हुए हैं? होली त्योहार का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय पर्वत का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय खुद जातिवाचक है,
क्योंकि सभी गायों का प्रतिनिधित्व करती है, समूह का बोध करवाती है। लेकिन मित्र, ये जातिवाचक इसमें ता जुड़ा तो मित्रता भाव बन गया। मित्रता है भाव, भाववाचक शब्द निकल के आ गया और उत्तर सामने। बहुत अच्छे प्रकार से अच्छा प्रश्न दिया। किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है? देखिए चक्रपाणी सही है, योगीराज इसमें मैं छोड़ता हूं, अहोरात्र सही है, नवरात्रि, ये दो प्रश्न जो है वो मैं यहां संशय में लेता हूं। कुछ यहां पर मैंने आंसर की देखी, कुछ लोगों की योगीराज को समाज संबंधी अशुद्धि में मान रहे हैं। देखो मैं इसको भी मानता हूं, क्योंकि नवरात्रि जो है वो नहीं होकर के रात्रि शब्द आता है तो रात्र बन जाता है। नवरात्र होना चाहिए, जैसे अहोरात्र, एन धनरात्रि, एन का अहो बना, रात्रि का रात्र, तो अहोरात्र। ऐसे ही नवरात्र होता, नवरात्रि, ये भी उत्तर मेरे ख्याल से निकलता है। योगीराज मेरे ख्याल से तो सही है, कुछ लोग इसको उत्तर मान रहे हैं। कैसे? देखो योगीराज शब्द ये होता है, योगीराज, और समास में आता है तो ये कहते हैं कि इसकी मात्रा क्या होती है, छोटी हो जाती है। बाकी दोनों में संशय है, देख ले। अगला है अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद। देखो अन्वेषण, दोस्तों बताया था वह से पहले आधा वर्ण आता है तो कौन सी संधि? यह संधि। तो ए और आधे को उतार लीजिए, वह बनता है ऊ का, ऊ लगा लीजिए, इसमें से स्वर निकालिए, एसन। अनुधनेशन जहां है वो आपका उत्तर है। देखिए अन गलत, अनु है, एसन है, ये आपका राइट आंसर है। अनु बड़ी मात्रा होती नहीं, अन होती है, गलत, ये सीधा पड़ा। एक पहले शब्द में उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, उपसर्गों की बात की गई थी, प्रत्यय युक्त शब्द है, ऐसा आया था, उसमें अन्वेषण शब्द आया था। देखो मूल रूप से वो प्रश्न भी एक तरीके से वैसे तो डिलीट की योग्य होना चाहिए। उस एक ऑप्शन में मैंने बता दिया था कि यहां प्रत्यय है, लेकिन इस ऑप्शन की और चर्चा करें ना अपन, तो अनु और एस धन अन, ये मूल शब्द ऐसे, तो अन्न ने का ने बनता है ये यहां पर, तो हिसाब से तो यहां पर अन्न प्रत्यय हो गया, अनु उपसर्ग हो गया, तो अन्न प्रत्यय इसमें भी। लेकिन हो सकता है इसको ये अनुधनेशन मान करके आपको वो ऑप्शन ही मान ले। अगर सही व्याख्या करें तो प्रश्न डिलीट करवा सकता है। ट्रांसलेशन, अगला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करना है। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, कंपैरेटिव डिग्री, दो के बीच तुलना हो रही है, वुमेन और मेन के बीच, यानी वुमेन लर्न यानी सीखती है इंग्लिश फास्टर देन मेन। कौन सा है? देखिए पुरुषों को महिलाओं से पहले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, गलत। पुरुष औरतों से जल्दी सीखते हैं, गलत। औरतें पुरुषों से ज्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है, ये आपका। औरतों को पुरुषों के मुकाबले जल्दी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, नहीं। आगे नहीं, सीख लो, कौन मना कर रहा। लेकिन इसका अर्थ ये है पुरुषों से, औरतें पुरुषों से ज्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है, ये आपका होता है। तो दोस्तों ये आपके आज के सीईटी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न हुए थे, जो पेपर में आए, 14 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन जो आज के पेपर में आए, मैंने आपको एक एक का व्याख्यात्मक हल भी करवा दिया है, आंसर की आपको उपलब्ध करवा दी है। आप इनसे सीखिए कि 5 तारीख का पेपर कैसे आने वाला है, 11 का कैसे आने वाला है। ये प्रश्न देखिए कि समाज से संबंधित कौन से समाज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न लिए जा रहे हैं। आपने विचार किया हो, विराम चिन्ह का एक भी प्रश्न नहीं है अभी, हो सकता है कल वाले पेपर में मिले आपको। लोकोक्ति मुहावरों का आ रहा है, पारिभाषिक का आ रहा है, शुद्धिकरण में भी आ रहा है, लोभ शब्द में आ रहा है, संज्ञा का भाववाचक संज्ञा का आ गया, विशेषण का भी पूछा गया है, सर्वनाम भी पूछ लिया गया है, सारे टॉपिकों को कवर कर रहा है। तो आप दोस्तों इन प्रश्नों से ये सीखें कि ऐसा प्रश्न आने वाला है, उसी आधार पर आप तैयारी करें। और आपको फिर कहता हूं दोस्तों, कम से कम जो मैंने 5 मॉडल पेपर करवाए हैं, आप उनका पुनः अध्ययन कर लीजिए, एक बार उनको अच्छे से देख लीजिए, ताकि कोई प्रश्न आपका उन प्रश्नों में से आपके सामने प्रमाण है
ये पेपर मैं पेपर पहले करवा चुका हूं, ये बाद में पेपर आज हुआ है। आप देख सकते हो कितने प्रश्न अपने उनमें से हूबहू आ रहे हैं और हूबहू नहीं आए हैं वो प्रश्न उस व्याख्या से सही हो रहे हैं। तो अगर आप 70-80% भी उनसे कर पाते हो तो हिंदी में आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट है, अच्छी उपलब्धि है। तो आप जरूर पांचों मॉडल पेपर को एक बार देखें ताकि अच्छा स्कोर आप हिंदी में कर पाए। तो दोस्तों, कैसा आपको लगा पेपर आप जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो जो है अपना उसको आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नए यूजर से सब्सक्राइब करवाएं, अपना परिवार बढ़ाएं। मैं आपको बार बार कहता हूं, जितनी ज्यादा संख्या होगी पढ़ाने में उतना ही आनंद आएगा। एक बात फिर कहता हूं कि सोमवार से अपनी 12वीं कक्षा की और सोच रहा हूं 10वीं कक्षा की भी क्लासें मैं शुरू कर रहा हूं, आरबीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी। तो आप अपने संपर्क में जितने भी हैं उनको क्लास के लिए प्रेरित कीजिए। मैं किस प्रकार पढ़ाता हूं आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, प्रमाण है कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आप आराम से इनसे हल कर पाओगे, सीख पाओगे, उनके अच्छे अंक बनेंगे। वो आपको आशीष ही देंगे कि आपने अच्छी जगह हमें पहुंचाया, लेकर के आए। देखिए मेरे स्टूडेंट भी काफी यहाँ देख रहे होंगे, वो आपको प्रमाण दे सकते हैं। मेरे 90+ बच्चे हर क्लास में 30+ बच्चे मिल जाते थे, क्योंकि मैं बड़ा जी जान से, बड़ी मेहनत से सबको पढ़ाता हूं, बड़े अच्छे से समझाता हूं और मेरी कोशिश रहती है आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट की मेहनत मैं करता हूं कि आप कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो इसी मेरी मेहनत जो है उसका आप ख्याल रखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या जोड़ें। आप सभी इस क्लास से जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल के पेपर के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। कल फिर मैं दोनों पेपर की इसी समय आंसर की एक साथ लेकर के मौजूद होऊंगा, उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाजत। राम राम से।